दो ही तो जग के राजा हैं, दो वाले आतन वाले। दो ही तो जग के राजा हैं, महलों वाले जवन वाले। रागी होकर राजा है, वो रागी होकर राजा है, ये त्यागी होकर राजा है। और देखिए इनमें अंतर कितना है। इन दोनों ही राजाओं में, इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का रहता है। महकता है जंगल में, कभी महकता है बस्ती अयोध्या का राजा, बलहारे अयोध्या का राजा। इस समय बड़ा बने राजा, बलहारे अयोध्या का राजा। अयोध्या का जाते हैं, लेकिन राजा किसे बनना चाहिए? जो राजा बनने के योग्य हो। और अगर किसी गलत लोगों के हाथ में शासन प्रशासन की व्यवस्था आ जाए तो फिर समाज का पतन हो जाता है। भागवत में बताया कि धरती रसातल में चली जाती है, धरती रसातल में कभी नहीं गई। अर्थात जो हमारा समाज है इसका पतन हो जाता है। इसीलिए भागवत जो समाधि भाषा में लिखी गई तो बताया कि हमारी धरती रसातल में चली गई, फिर उसे हिरण्याक्ष को समाप्त करके हमारे 12 भगवान लेकर आए। ये संतोष के प्रतीक हैं। राज दशरथ घर पर समस्या पूछते थे और राम जी गरीबों के यहाँ स्वयं जाकर समस्या पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो राम जी सुपर स्टार राजा है महाराज। और ऐसे ही लोग हमारे बीच में आ जाए, हमारे प्रधान जी जैसे, तो क्या बात है। नारायण जय हो। हम कोई व्यक्ति विशेष वाली बात नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं। मतलब एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ सेवा में अपना समर्पित करने वाला भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो। मंत्री सुमंत ने देखा, बोले ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे आज बनों के राजा बन गए। महाराज जो झाड़ू लगाने का अधिकारी है, जो झाड़ू लगाने में आनंद लेता है, वही सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हमारे राम जी पहले कष्टों को सहन करते हैं तब राजा बने। हमारे राम जी ककरीले पथरीले रास्तों को पार करते हुए जाते हैं। रामायण की कोई कथा नहीं सुनानी है, कथा तो आप सब लोग जानते हो। हमें ये बताना है कि हमारे देश का राजा कैसा हो, हमारे एक गांव का प्रधान कैसा हो, हमारे क्षेत्र का विधायक कैसा हो। इसके लिए हमारे पास भगवान ने हमें सोच दी है, बढ़िया विचार बुद्धि और प्रेरणा दी है कि चयन हमें करना है कि हमारे बीच में हमारा अपना ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे कष्टों का दुखों का निवारण कर पाए। राम जी के पास क्या नहीं था? रथ, हाथी, घोड़े, पालकियां, लेकिन राम जी पैदल जा रहे। क्यों?
गरीब बस्तियों में जाकर देख रहे हैं। झोपड़पट्टी में, भीलों के यहाँ, ऋषियों के यहाँ, गरीब संत जहाँ पर संत विराजमान हैं, उन कुटियाओं में जाकर पूछते हैं महाराज आपको कोई परेशानी तो नहीं? और महाराज ऐसे राम जी जैसे हमारे बीच में कोई राजा बन जाए तो फिर हम कोई भी दुखी नहीं रहेगा। भारत के गांव में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए गरीबी दूर हो जाए अगर सत्ता सच्चे इंसान के हाथ में आ जाए तो। हमारे राम जी जाकर उनका हाल पूछते हैं, भीलों की बस्तियों में जाते हैं और जब कोई महलों में चलने के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ चलिए महाराज, बढ़िया सिंहासन और बढ़िया आएंगे, तो हमारे राम जी मना कर देते हैं। हमारे राम जी कह रहे हैं मैं पृथ्वी को ही पलंग बनाकर और उसे लगाकर शयन करूंगा। कब तक? 14 वर्षों तक। 14 वर्ष तक जो तपस्या कर लेता है उनका जीवन इतना प्रभावशाली हो जाता है। फिर महाराज उन्हें बाहर से कोई रसगुल्ले खिलाए या कोई भी नमक की रोटी दे, बोले उनके लिए दोनों ही समान होते हैं, उनका जीवन आनंदमय रहता है।